हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुधा लर्निंग टीचर चैनल। मेरा नाम सुधा सरस्वती है। आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ कि सी को का और सी को सा हम कब पढ़ते हैं, कब लिखते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारी स्पेलिंग्स ऐसी होती हैं। इसमें क्या होता है कि अगर का आता है तो ज़्यादातर बच्चों का ध्यान का के पर जाता है, ठीक है, और सा आता तो सा का ज़्यादातर एस पे जाता है। ये चीज़ आपने हमेशा नोटिस करी होगी कि बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको कंफ्यूजन का सटीक तरीका बताऊंगी आपको, जिससे बच्चों को स्पेलिंग्स में लिखने में या किस चीज़ में कोई दिक्कत ना हो। तो मैं आपको सटीक तरीका और सिंपल तरीका बताऊंगी आपको। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सी को का और स कब पढ़ते हैं तो मैं आपको इसी का तरीका बताऊँगी। जैसे कि आप देखेंगे, अभी हमने यहाँ सी लिखा है, ठीक है, तो हम एक सी से सा हो गया, एक से का हो गया। अब हमको इसको पता होना चाहिए। अभी जैसे कि हमने सा लिखा, कुछ बच्चे सा की जगह एस लिख देते हैं, का की जगह के लिख देते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि सा का मतलब हमेशा एस ही हो और का का मतलब हमेशा की के ही हो, ठीक है। सा और का मतलब सी भी हो सकता है। आप ध्यान से समझेंगे इस चीज़ को कि इन वर्ड्स को अलग अलग है, लेकिन आप एक वर्ड से यानी कि सा को आप एस और सी दोनों से लिख सकते हैं। आप ध्यान देंगे हम, और का को हम के और सी, इसको भी हम दोनों से लिख सकते हैं। तो आपको वही तरीका बताऊंगी कि आपको सी और का को किस तरीके से आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम किस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो वो मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊंगी ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब देखिए, इसका फर्स्ट पॉइंट देखेंगे हम। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या रहेगा कि सी को हम जब सा लिखेंगे तो सी को सा किस तरीके से लिख सकते हैं, जी हम आपको समझा देते हैं। देखिए, सी को स पढ़ते हैं तब, अब देखेंगे हम सी को सा पढ़ते हैं तब हमको क्या करना होता है, हमको कुछ वर्ड्स को पहचान करनी होती है। वो मैं आपको पहचान बताऊंगी। देखिए, तब पहचान। अब हम यहाँ से पॉइंट को शुरू करते हैं। देखिए, अब क्या है, आपको यहाँ देखना है कि सी को सा से पढ़ते हैं तब क्या होता है। तो जैसे कि मैंने आप जिस लिखा हुआ है, आपका सी लिखा हुआ है, ठीक है, तो हम सी को यहाँ लिखेंगे। अब देखिए, हमको पता कैसे चलेगा कि सी को हम सा पढ़ रहे हैं, कैसे पता चलेगा। जब सी के आगे ई आया हो, आई आया हो या वाई आया हो, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आपको एक तरह से आपने फॉर्मूले देखे, मैथ में फॉर्मूले होते हैं, सूत्र होते हैं, तो ये इस तरीके से आप एक तरह से फॉर्मूला इसको मान सकते हैं। तो इसमें क्या है, अगर सी के बाद ई आई या वाई हो तब सी को स पढ़ते हैं। अब आप एक चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखेंगे आप, ठीक है, सी को सा पढ़ते हैं। अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। अब इसका एग्जाम्पल दिखाऊं मैं आपको, क्योंकि ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें हमको इस तरीके से कम आती है, लेकिन एग्जाम्पल के थ्रू आप कहते हैं किसी को अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहे हैं तो उस बंदे को एग्जाम्पल के थ्रू समझ में जल्दी आता है। क्योंकि हम लोग क्या कहते हैं, अरे देखो तुम्हें इस चीज़ का उदाहरण देते हैं हम, यानी कि एग्जाम्पल के थ्रू बंदा जल्दी समझते हैं। लोग बाग बच्चे को भी समझाएंगे आप, तो बच्चे एग्जाम्पल में जरूर जल्दी समझते हैं। कि आप डायरेक्ट समझाओगे तो थोड़ा कम समझेंगे, लेकिन एग्जाम्पल के थ्रू आप बच्चों को ज़्यादा समझा सकते हो। अब देखिए, जैसे कि हमने यहाँ लिखा आपका सेंटर, ई आ रहा है, तो देखिए इसको ये स्पेलिंग लिख दी हमने। अब आपको ऐसे पहचानेंगे कि सी है, ये सा पढ़ेंगे इसको, तो आपको कुछ नहीं करना है, सी के बाद का वर्ड देखना है। क्या है सी के बाद का वर्ड? ई है, जो कि आपका यहाँ आ रहा है। तो ये क्या हो गया, इसको हम क्या पढ़ेंगे, सा पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, सा। देखिए, सा हो गया। अब आप इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर आपका सिनेमा लिखेंगे हम, सिनेमा। तो आपको कैसे पहचान होगी कि इसको सा पढ़ेंगे? पहचान का तरीका देखिए, सी के बगल में क्या है आपका, आई है कि नहीं आपका। आपको ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, वो आपको समझने की ज़रूरत है। अब देखिए, अब हम आगे देखिए, साइकिल, ठीक है। अब देखेंगे, देखो सी के बाद क्या है, वाई है आपका, जो कि यहाँ पर भी है। ये देखिए, ई आ गया, आई आ गया आपका, वाई आ गया। तो हम इन सारे वर्ड्स को क्या पढ़ेंगे, सा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, सा। समझ रहे हैं आप? तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ स्पेलिंग्स के बाद में देखना है आपको क्या वर्ड है, तो उसको 7 तरीके से आप लिख सकते हैं।
ये आपको मालूम होना चाहिए। ये बहुत सिंपल और सटीक तरीका बताया है मैंने, ताकि आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब इसका दूसरा पॉइंट देखेंगे हम कि सी को का कब पढ़ते हैं। देखिए, सी को का पढ़ते हैं तब पहचान। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही रहती है। आपने हर चीज़ में देखा होगा पहचान, यानी कि इनके रूल्स वगैरह, ये नियम वगैरह, ये चीज़ आपको, ये तो आपको पता ही कि ये चीज़ तो इम्पोर्टेंट होती ही होती है हर हाल में, ठीक है, हर हाल में होती है। अब हम क्या करेंगे, अब इसको देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सी के बाद ई आई वाई हो, ठीक है। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, सी के बाद ई आई देन वाई, ठीक है। ये भी आपका एक फॉर्मूला है, मगर इसमें क्या ये ना हो, ये वर्ड्स ना हो, इसके अतिरिक्त हो। यानी कि देखिए, अब हम सी को का पढ़ेंगे, हम यहाँ पर पढ़ेंगे तो सी के बाद ई होगा तो उसको सा पढ़ा जाएगा, आई होगा तो सा पढ़ा जाएगा, वाई होगा तो सा पढ़ा जाएगा। का हम कब पढ़ेंगे, देखिए, सी के बाद ई आई वाई से शब्द या लेटर, शब्द ना होकर, शब्द ना होकर अलग लेटर हो, अलग लेटर हो, तब सी को का पढ़ते हैं। समझ रहे हैं आप कि सी को, सी के बाद ई आई वाई से शब्द ना हो तो क्या अलग लेटर हो, तब हम सी को का पढ़ते हैं। इसका एग्जाम्पल आपको बताऊं, देखिए एग्जाम्पल से समझ में आएगा आपको इजी तरीके से, एग्जाम्पल से समझेंगे हम। देखिए, जैसे कि अब हम लिखते हैं CROW, देखिए, तो आप इसको वैसे पढ़ेंगे तो सरो हो गया, क्या हो गया, सरो हो गया। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि ई आई वाई ना हो, तो ई है इसमें, नहीं है, आई है, नहीं है, वाई है, नहीं है। इसलिए आपने वो देखा होगा वोवेल और कॉन्सोनेंट्स देखे आपने, तो वोवेल में कितने होते हैं, 5 वर्ड्स होते हैं, तो वो अगर उससे आते हैं तो उसके आगे हमेशा एन लगाया जाता है, AN, ठीक है। जैसे कि आपका वोवेल्स हो गए तो उस पर AN लगते हैं, लेकिन कॉन्सोनेंट्स जो रह जाते हैं बाकी बच्चे, वो कॉन्सोनेंट्स हो जाते हैं आपकी, ये आपको पता है। तो इस तरीके से देखिए, क्रो हो गया, तो क्रो क्या हो गया, क्योंकि इसके आगे क्या अदर वर्ड्स है, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम, क्रो, यानी कि का से पढ़ेंगे, क्रो, ठीक है। अब हम इसको आगे से और भी पढ़ेंगे, देखिए COW, काउ। देखिए, सिंपल सी चीज़ है, बहुत अच्छे तरीके से आपको उसको मतलब समझना है अपनी आपको सिंपल तरीके से इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको समझने में भी दिक्कत ना हो। अब आगे देखिए, आगे हम लिखा CARROT, तो हम इसको सैरोट पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते, क्योंकि यहाँ पर क्या है, EIY कुछ भी नहीं है, तो हम इसको पढ़ेंगे कैरेट, कैरोट, ठीक है। देखिए, तो अब हम किस तरीके से, हम इनको इस तरीके से पढ़ेंगे, तो यानी कि यहाँ पर ऊपर वाले में हम सी को पढ़ेंगे सा, ऊपर वाले में सी को, इसको पढ़ेंगे सा, क्योंकि इनके वाई है, आई है और ई है, ठीक है। और इसमें क्या, देखिए इसमें आर है, ओ है एंड ए है, यानी कि इसमें आई ई वाई कोई भी वर्ड नहीं है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, का पढ़ेंगे, और इसको पढ़ेंगे हम सा पढ़ेंगे। तो ये आपके सी को का और सी को सा से पढ़ने का नियम हो गया, रूल हो गया, सिंपल तरीका हो गया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।